Edisia fangin subjective representative one analyzer to grow for the exams list results get put down sheet. Get put down sheet exam closing sheet. The exam pass that result at direction sheet. Almost came here. Borok ayin sini khai tonga khai result ting nai ni khai tonga in nai na dia photo tam sana borok am tigi persona scheme khai kai te ibram borok no scheme khai tonga ya na tidi ede si ti person bagai ham kai bagai se oro tidi ede si joto minister mo joto oro naika ne rama tonga bula jam se scam khai se ti prasar mo joto no scam khai se tong ti tam sana ba kisin ti prasar sasne i exam results grade ko am se exam se tong bo passing ka there is not found your lane result found your ball they any curve green say by keep passing hand there is fraud tam say fraud ka scam ka tam scam exam yele by passing mun ba exam riu na passing sang to metri kilo 12 only exam year passing that's open the rang by with money rang sare ke mo khaimia sun metri no rang by no bahai ke pass karna kam khaimia chang government der thana na tibra board cbc board te on board thana na abana mo ke Didi so dari tangga ta besar lah baru dikasih situ. Aku nang sih dia mau, ang kisah kamu. Tiga jago, bukan kerana Delhi tangga itu mau kayak nai bang kiri nai. इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनका आज पीस टॉक्स हुआ है और पीस एग्रीमेंट भी हो चुका है और मैं आभारी हूं कि होम मिनिस्ट्री का कि उन्होंने हमारे त्रिपुरा में जो हमारे जनजातीय का समस्या है उनको समझकर उन्होंने आज ये एग्रीमेंट साइन किया है। 328 लोगों ने आज इस पीस एग्रीमेंट साइन करके वो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं और शायद लगभग 170 लोग और जो भी बाहर में है वो भी थोड़े दिन के बाद लौट आएंगे और ये एग्रीमेंट के बाद हमारा एक दिशा जो है, क्योंकि त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं जो इंडिजिनस ट्राइबल्स हैं उनके अंदर एक पीड़ा है कि 75 साल के बाद भी आज हमें अपने ज़मीन के लिए, हमारे भाषा के लिए और हमारे कल्चर के लिए, हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और संवैधानिक राइट्स के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। तो आज गृह मंत्री जी ने ये बात को स्वीकार किया है और कहा है कि हमको आगे बढ़ना है और हमारे जनजातियों को संग लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें NLFT और ATTF ने दोनों ने स्वीकार किया कि वो हथियार का रास्ता छोड़कर अब मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो ये बात आज हुआ है और मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उन्होंने आज वादा किया है हमारे साथ उसको वो निभाएंगे। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि ये 35 सालों के बाद इस तरह का अनुभव 35 साल में NLFT का हुआ है, लेकिन अगर आप त्रिपुरा के इंसर्जेंसी को देखेंगे तो ये 1960 से चल रहा है। ये पहली बार होगा कि 1963 के बाद त्रिपुरा में कम्प्लीटली आज कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप नहीं रहा, वरना 1963 से लेकर 2024 तक कहीं ना कहीं एक इंसर्जेंट ग्रुप रहा है। ये पहली बार है कि ये ख़त्म हो रहा है। NLFT का जो संघर्ष था वो 35 साल का था, उससे पहले TNV था, उससे पहले ATPLO था, उससे पहले सैंक्राक था। तो काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हैं और हमारा लड़ाई जो जनजाति का लड़ाई है वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं था, खिलाफ नहीं था।
ये लड़ाई थी हमारी ज़मीन की अधिकार का, हमारा भाषा का, हमारा कल्चर का, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का। एक समय जहाँ में हम लोग मेजॉरिटी थे, आज अपने राज्य में माइनॉरिटी हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख था, पीड़ा थी, फ्रस्ट्रेशन था, उसको आर्टिकुलेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी के लिए उन्होंने हथियार का रास्ता लिया था। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि वो कुछ करेंगे, तो हमको भी लगता है कि हम नेशन बिल्डिंग में आए। Botam saka chin dibasan ko thoma kasai fega 15 September 2024 ha kwang nai ne man ha kwang nai ya jojo wall cracking ne wall cracking ne hor kotor fainai am ni sara gota ni sanai ne di mangfli क्या 15 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी दुनिया? इसी 15 सितंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नासा की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बहुत ही विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। टकराने के चांसेस कम है, लेकिन अगर ये टकराता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। कहा जाता है कि एक बार एस्टेरॉयड दुनिया के साथ टकराया था, पृथ्वी से टकराया था, तो पूरे के पूरे डायनासोर्स खत्म हो गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि 720 फीट से बड़ा है ये। कहा यह भी जा रहा है कि इतनी तेज़ी के साथ लगभग 27,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। और वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही करीबी के साथ नज़र इस पर रखी जा रही है। और सबसे ज़्यादा चिंता ये है ना कि पास से गुजर जाए, टकराए ना।